इसमें ऐप का यूज क्या है, ये फोटो लेयर्स जो ऐप है, इसमें आपको फैसिलिटी दी जाती है कि कोई भी आपके पास ऐसा फोटो है जिसका बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए, उन बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप इस वाले जो फोटो लेयर है इसका यूज कर सकते हो। इससे किसी पर्सन का भी फोटो बना सकते हैं अपन बैकग्राउंड हटा के, या फिर हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज का, जैसे ये लोगो है, लोगो ले लो, या फिर हमने झूले वगैरह आई थिंक मैंने बताए थे आपको, वो आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये वाला लिया था, तो अभी ये व्हाइट व्हाइट बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने क्या किया, पहले इसको इसमें ओपन किया, फिर एक बार डन का बटन आता है कि हाँ मुझे यही वाला चेक करना है, इसी को ही चेंज करना है। ये आने के बाद, डन करने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन आएगी, जिसमें आप नीचे देखोगे तो एक फ्लिप का ऑप्शन है और एक कट का ऑप्शन है। आपको कट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्लियर है? कट पे क्लिक किया, अगेन आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। अगर हमारे पास फोटो है, किसी का फोटो चाहिए हमको सिर्फ, और बाकी का बैकग्राउंड इरेज करना है, तो हम ये एआई ऑटो टूल जो लिखा हुआ है वो यूज करेंगे। अभी हमें सिर्फ व्हाइट कलर बैकग्राउंड का हटाना है, तो ऑटो कलर वाला जो है, ये वाला हम यूज करेंगे ऑप्शन। ठीक है? ये ऑटो कलर सिलेक्ट करने के बाद ये एक सर्कल टाइप का इस टाइप का बना हुआ आएगा, इसको आप ले जाओगे और इसके अंदर जो क्रॉस बना हुआ है, वो जहां पे इंटरसेक्ट दोनों लाइंस कर रही है, वो लाइन उस कलर पे ले जाना और छोड़ देना अपने थंब को। जैसे ही आप अपने फिंगर्स को हटाओगे स्क्रीन पर से, वैसे ही जो कलर वो पिक करेगा उस कलर का पूरा बैकग्राउंड हट जाएगा। यू कैन सी कि जो सिर्फ लोगो है, सिर्फ वो लोगो बचा है, पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड हट गया है। क्लियर है? हाँ मैम। इसके बाद डन कर दो, या ऑटोमेटिक एक बार डन करने पे सेव हो जाएगा। इसके बाद अगेन मैंने स्टॉप एडिटिंग किया बैक वाले बटन से, और एक और फोटो था हमारे पास, हमने वो लिया आईपीएस वाला। इसको पहले क्रॉप कर दो अब, क्योंकि हमको ये पूरा नहीं चाहिए। मैंने इसको क्रॉप किया, फिर मैंने डन करा और ये स्क्रीन आई। कट पे गई, वापस से मैंने ऑटो कलर किया और व्हाइट पे क्लिक किया। अब व्हाइट पे यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीजों में जैसे ऊपर ब्लैक रह गई है एक लाइन वो, और नीचे जे और आई के बीच में जो चीजें बनी हुई है, ऐसे जहां जहां सर्कल या किसी और शेप के अंदर व्हाइट होगा, वो हमें अलग से वापस से करना पड़ेगा, नहीं तो वो व्हाइट रह जाता है। ठीक है? इसके पहले वाले में ऐसा कुछ इनसाइड पे नहीं था, इसलिए वो नहीं दिखा रहा था। अभी है तो हमने उसको रिमूव कर दिया है। ब्लैक वाली लाइन पे भी आप ऐसे ही ले जाइए, वो ब्लैक वाली लाइन भी हट गई। अभी भी हल्की सी अगर हमें बची हुई फिर भी दिखेगी, तो नीचे एक और इरेजर का ऑप्शन है, उस इरेजर से आप रिमूव कर सकते हो। यह तो हो ही नहीं रहा है। हम्म, ठीक है, बाकी आपको करना है, आप मैजिक टूल से कर लीजिए या इरेजर से कर लीजिए। देखिए अब बाकी की जितनी लाइन है वो ऑटोमेटिक हट रही है। मैजिक टूल से कर रही हूँ मैं, उससे इजीली जहां जहां से ब्लैक को लाइन है वो रिमूव कर रहा है। शायद ये मेरे मैजिक टूल से बाद में हुआ है। हाँ। ध्यान रखना है, मैजिक टूल एकदम से ऊपर चला जाता है तो उससे इरेज कर देता है वो। तो मैंने उसको नीचे अंडू का ऑप्शन है, उससे अंडू करके वापस ले आई हूँ, और फिर वापस से जो बचा हुआ एरिया था उसे मैं रिमूव कर रही हूँ। सी, कंप्लीट पूरा जितना अदर थे वो सारे हट गए हैं। अंडू करने में ये रह गया। देन डन पे क्लिक किया एंड डन पे क्लिक किया। ये आपके दोनों सेव हो गए हैं। अब हम वापस कैनवा पे जाएंगे, सॉरी कैनवा पे जाना है हमको, और हमने जो कल बनाया था मैं वही वाला ले लेती हूँ, और उस पे हमने जो एडिटिंग करी थी हम वो ले लेते हैं। कल वाला ये था। ठीक है, एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ, जैसे मैं आपको चेंज करने का भी बोल रही थी। मैंने सपोज इसको पूरे को एक साथ मूव करा, थोड़ा सा इधर, और एक कॉपी कर दिया, चार इधर आ गए, एंड देन
इधर से मैंने इन जितने भी सर्कल्स थे एंड सॉरी एरोज हैं, और जो ये टाइम मार्क था इसको मैंने सॉरी बैकग्राउंड आ गया, इनको मूव करा दिया इस तरीके से एंड थोड़ा सा स्मॉल कर दिया, क्योंकि चारों को रखना है। इनको भी हम थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। रिमेम्बर ये एरोस प्रॉपर आ रहे कि नहीं एक बार अच्छे से चेक कर लेना। जैसे अभी मैंने शॉर्ट कर दिया है तो वो एरो थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, तो हमने उसको वापस से सेट कर दिया। देन इसको थोड़ा सा साइड करा। अभी मैं इसको हटा दूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि इसकी जगह मैं आईपीएस वाला वो लोगो भी लगाना है। इस तरीके से एडजस्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। चाहो तो इसे फ्लिप कर दो, क्योंकि एक साइड हमारा उधर ही आ रहे थे सारे, जो बॉक्स वाला साइड है उस साइड आ रहा है, तो इसको भी हम बॉक्स वाले साइड में ला सकते हैं। जैसे एरोज यहाँ लगाए हैं, इन्हीं को फ्लैप करके यहाँ पर भी एरोज लगा दीजिए। कॉपी एंड देन फ्लिप। सी, ये इस साइड आ गए। अब हम इसको, हमने कहा हम इसको डिलीट कर रहे हैं क्योंकि हमें इस जगह पे आईपीएस वाला लाना है। और अपलोड्स पे जाएंगे, एनालिसिस पे जाएंगे, और जो हमने डाउनलोड किया है वो दोनों चीजें हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये डायरेक्ट सही से आ रहा है। ये वो व्हाइट बैकग्राउंड जो आ रहा था अब नहीं आ रहा है। विजिबल है? हाँ मैम। इस तरीके से आप बना सकते थे इसको। थोड़े से एरोस अभी मैंने ज्यादा अच्छे से एडजस्ट नहीं करे, बट आप जब बनाओगे तो इस तरीके से फिनिशिंग से बना सकते थे, तो सब चीजें इक्वल आती और प्रॉपर आपके मैनेज हो जाती। 6 की जगह देखिए अब 8 आ सकते हैं यहाँ पे। और साइजिंग मैंने कोई ज्यादा बड़ा नहीं लिया है, वही वाला जो मेरा छोटा सा था वही साइजिंग पे मैंने उसको एडजस्ट कर दिया है। ठीक है। चाहो तो इसको भी सेंटर में रख दोगे तो और बड़ा हो सकता है। ये सॉरी मैं छोटा, ये यहाँ पे रखोगे तो थोड़ा सा और बड़ा यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है मैम। ये हमने कुछ चीज लास्ट उसमें देखी थी वो था। एंड मैंने बार बार कहा है कि जो डिजाइन में सिखाती हूँ सिर्फ उसी डिजाइन पे मत जाइए। आपने अभी भी वापस वही किया है जो मैंने क्लासरूम में सिखाया था, वही डिजाइन आपने करी है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। कुछ मन से और करिए, और मन से क्या करना है उसका आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे इंफोग्राफी में बहुत सारी इंफोग्राफिक्स दे रखी है, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या टॉपिक लेकर कितनी अलग अलग डिजाइन हम लोग बना सकते हैं। फिर वो खुद से शेप्स और खुद से चीजें ले लेके आप बनाइए अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। वैसे ग्राफ्स में भी बहुत सारी चीजें थी जो मेरे सेशन का, अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी तो उस रिकॉर्डिंग में थी इतनी सारी चीजें, तो उनको पिक करिए और उसके अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है। कैलेंडर हो गया, पोस्टर हो गया। वर्कशीट्स में एक बार बता देती हूँ, आज के सेशन में हम अगेन ज्यादा मेंबर्स नहीं है तो ज्यादा अच्छा वाला टॉपिक मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक तो बहुत अच्छा टॉपिक ऑलरेडी है ही, और दो तीन चीजें और है जो मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगी। बट जैसे आज ज्यादा मेंबर्स नहीं है तो मैं वर्कशीट में कुछ बेसिक सी चीजें हैं मैं वो बता देती हूँ। वर्कशीट वैसे तो बच्चों की ही होती है, जो छोटे बच्चे अगर हमारे घर में है या हम टीचर है, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो या स्कूल टीचर हो, बच्चों के लिए कुछ वर्कशीट्स हमें बनानी होती है ताकि बच्चे उस पे कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके रिजल्ट्स हमको वो आंसर के रूप में दे। चाहे वो वर्कशीट ड्राइंग से रिलेटिंग हो या मैथ्स से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिंग हो सकती है, चाहे वो जीके से रिलेटेड ही क्यों ना हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, एनीथिंग इट कैन बी, वो वर्कशीट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इस वर्कशीट का सिंपल सा A4 साइज का जो हमारा पेज होता है प्रिंट आउट का, वो साइजिंग आपको यहाँ पे दे रखा है।
और कुछ आइडियाज दे रखिए कि आप किस तरह की वर्कशीट्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मेंटल अरिथमेटिक्स है, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं, और एक ब्लैंक स्पेस छोड़ रखी है जिसमें बच्चों से आंसर आप ले सकते हो। वैसे ही कुछ सिंपल से आप बना सकते हो। अब आप बोलोगे अगर मुझे बच्चों के लिए नहीं बनाना है तो फिर, तो भी आपकी वर्कशीट काम में आती है, क्योंकि जैसे अगर हम वुमन है, किटी पार्टीज वगैरह अरेंज कर रहे हैं, या बच्चे ही है बट हमारा बर्थडे आ रहा है तो हमने बर्थडे पार्टी अरेंज की है, या मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में अरेंज कर रही हूँ, तो मुझे उस बर्थडे पार्टी के लिए कुछ गेम्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ उस पेपर में गेम्स भी क्रिएट करके यहाँ पे बना सकती हूँ। तो कुछ पजल्स टाइप के क्वेश्चंस आप बना के अपने बच्चों को दे दीजिए, मतलब जो पार्टी में आ रहे हैं उन बच्चों को दे दीजिए, या बड़ों के लिए भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स इस तरीके के बहुत सारे होते हैं जो किटी पार्टीज में रखे जाते हैं, पजल्स टाइप के, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पे एक लेटर ए बना हुआ है जिसमें दे रखा है कि ऊपर कैट है, उसको जाना है माउस तक। तो जैसे ये ए का बना हुआ है, वैसे ही आपने लाइंस वगैरह बनाना सीखा था, वही लाइंस का यूज करके ये बनी हुई है। ऐसे ही आप कोई भी शेप का यूज करके किसी भी तरीके से, हमने बहुत सारी चीजें देखी है, और हम डेली पेपर वगैरह में भी देखते हैं इस तरह के बहुत सारे रास्ता खोजो वाली पजल्स आती है, तो हम अपनी मर्जी से इस तरीके की कुछ भी बना सकते हैं। सिंपल सी चीजें एक और कर सकते हैं हम यहाँ पर, कि जैसे ए पूरा बना लिया हमने, और ऐसे अलग अलग उसमें थोड़े से शेप्स लेके फिर ए को बनाया, और फिर ए को बनाने के बाद व्हाइट कलर हमारा बैकग्राउंड का लिया है, तो व्हाइट कलर के कुछ अलग अलग बॉक्सेस ले लीजिए या लाइन ले लीजिए, उसको उस जगह पे प्लेस कर दीजिए जहां से आप इरेज करके पाथ बनाना चाहते हो। सिंपल सा, इतना सा आसान होता है। करके बताऊं मैं, या समझ में आ रहा है मैं कैसे बता रही हूँ? ऑब्वियसली बोलोगे करके बता दो मैडम, है ना? क्या आज कुछ बोलना नहीं है, मौन व्रत रखा है? मैं ज्यादा बोल रही हूँ? स्मिता जी, लक्ष्य मौन व्रत है क्या? कि मेरी आवाजें नहीं पहुंच रही आप लोगों तक? हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ मैम, आ रही है। तो बोलो भाई, मुझे डाउट हो गया कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, एक ये हमने ब्लैंक लिया, इसमें हम थोड़ी सी पहले बॉर्डर सेट कर देते हैं। चलो बॉर्डर ही ले लेते हैं, नहीं शेप ही लेते हैं। एलएस। इसको पहले एक अच्छी सी फॉन्ट स्टाइल दे देते हैं हम। ऐसे कुछ देते हैं जिसमें ये आपस में कनेक्ट हो जाए।
देखिए सपोज ये SLS हमने इस टाइप से बनाया है, अब इसमें थोड़ी सी और कमियां भी है, हमारा प्रॉपर पाथ नहीं बना है, तो हम पहले कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर्स इस टाइप के ले लेते हैं, जिससे हमारा ये वाला पाथ क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ से SL को जोड़ने के लिए एक हमने पहले बना लिया। इसके लिए अगेन बैक हमने बंद करा है, और बॉर्डर जो है उसको थोड़ा सा बड़ा करके व्हाइट ब्लैक में हमने रख लिया है। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको बनाया। सेम एज इट इज एक इधर से भी जोड़ लेते हैं हम, इसी तरीके से, नॉट एट। ठीक है, ये हमने जोड़ लिया। अब हमको इसमें से पाथ निकालना था कहीं से, क्योंकि अभी भी देखो इसमें बन बन कहीं कहीं दिख रहा है। तो पाथ निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमको पता है व्हाइट कलर चाहिए हमको। यहाँ से हमने इसको व्हाइट कलर का बॉक्स लिया। अब ध्यान रखना, व्हाइट पे व्हाइट आप भी बना लोगे तो आपको भी वो ध्यान तो रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपने किस तरीके से प्लेस करना है। ठीक है, तो कहाँ से हमारा रास्ता निकलने वाला है हम देखते हैं। सपोज करते हैं इसको प्रॉपर पैक करके हमने रखा है। ठीक है। हम्म। देखिए अगेन बॉक्स हमारा छूट गया है, तो हमको यहाँ लेयर्स पे जाके वो व्हाइट वाला बॉक्स पिक करना पड़ेगा। सपोज इसको और छोटा किया और हमने यहाँ से रास्ता निकाला। वैसे प्रॉपर बना तो है नहीं वैसे। यहाँ से थोड़ा सा शिफ्टिंग करके इसको एक पाथ बनाया। ऐसे ही कॉपी कर करके हम दूसरी जगहों से भी पाथ क्लियर करेंगे कि कहाँ कहाँ से उसको कैसे मूव करना चाहिए। ठीक है, एकदम शेप वो प्रॉपर एस वाले से तो आया नहीं है। हम एक ही लेते हैं, इतने सारे लेने की बजाय। ठीक है, ये हमने जैसे डिफरेंट एसेस लिए हैं और हमें इसमें से पाथ निकालना है। सपोज यहाँ से शुरू करते हुए हमने स्टार्ट लिख देते हैं, एस की जगह कुछ और एक एरो ले लेते हैं गो का। एरो ही ले लेते हैं डायरेक्ट लाइंस में से। इसको ग्रीन कलर दे देते हैं हम, क्योंकि स्टार्ट का गो का है। ठीक है, इसको जैसे हमने गो का दे दिया, एंड यहाँ से हमारा एक और हम बनाते हैं जहां पर हम यहाँ से एंड लिख देते हैं। इस तरीके से एंड बना दिया, इसको थोड़ा सा मूव करके जगह ले लेते हैं। अब जो हमने बोला था कि हमको एक जगह एम्प्टीनेस बनानी है, अब हम वो व्हाइट वाले बॉक्सेस लेते हैं और वहां पर स्पेसेस बनाकर हम पाथ निकालते हैं। सपोज हमने ये लिया, व्हाइट करा, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं एंड देन मूव। एक तो हमारे को यहाँ से पाथ चाहिएगा। कुछ अननेसेसरी भी बनाना है हमको, जहां कोई जगह ना हो बट फिर भी हमने क्रिएट करी है, क्योंकि कंफ्यूज भी तो करना है ऑडियंस को, है ना।
इतनी शांति से आज सुन रहे हो आप लोग कि मुझे डाउट हो रहा है कि मैं अकेली बकबक कर रही हूँ। ये हमारा कंप्लीट पूरा एक पाथ बन गया है। अब इसके सिवा आप कहीं और पे भी स्पेसेस देकर उन्हें कंफ्यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे हमने ये बाकी का जो एस छोड़ा है, यहाँ पर भी हम लोग ले जाते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ डेड एंड की तरफ जाना है या नहीं जाना है। यहाँ पर भी हमने स्पेस दे दी तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके के आप कंफ्यूजिंग एड्सेस भी बनाते हो जब आप पजल बनाते हो तो। क्लियर है? आ रहा है समझ में? हाँ और मैम। ऐसे सेंटेंस में रहोगे तो मैं आगे नहीं बता सकती हूँ। तो अब आज के होमवर्क में पजल बना के बताओगे, और प्लीज ये ऐसे ही मत ट्राई करना, कुछ और भी ट्राई कर लेना। ठीक है? बीच में ठीक है ए मैम। वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, डब्ल्यू रख सकते हो। ऐसे वाले लेना जिसमें कर्व्स होते हैं। वो एल वाले में कर्व नहीं था तो एकदम वो प्रॉपर ले नहीं रहा था। ठीक है? मैं कोशिश कर रही थी एसएलएस हम तीनों का अपन ले ले, बट वो एल या तो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना था, मैंने नहीं किया, तो मैंने डायरेक्ट एस से बना के एक पार्ट निकाल दिया। बीच के तीनों एस से वो कंप्लीट हो रहा है, बाकी के दो जो है वो हम कंफ्यूजन में लगा सकते हैं, या ऐसे और भी क्रिएट करके हम वहां पर उसे कंफ्यूज कर सकते हैं कि कौन कौन से पाथ पे जाओ। तो इस तरह की एक पजल आज आप होमवर्क में बनाइएगा। और भी पजल्स हमारे पास अवेलेबल है वर्कशीट में, जो मैं थोड़ी सी 10 मिनट में बता देती हूँ। इसमें से एक और मैं करके नहीं बताऊंगी, बट इसी में बहुत अच्छे से दी हुई है, और उस आपका आइडिया लग जाएगा कि आपको वह कैसी बनानी चाहिए। एक मेरे पास बनी हुई भी है, मैं उसी में से एग्जांपल बता दूंगी। ये जैसे है यहाँ पर वर्ड सर्च, तो इसमें मैंने सजेशन में यहाँ पे वर्ड सर्च दे रखा है। वैसे ही हमने एक रामायण बनाई थी प्रोजेक्ट वाली, मैं आपको बता देती हूँ प्रोजेक्ट में से निकाल के। आप अपने हिसाब से कोई भी पक्षियों के नाम सोचिए, या कुछ भी तरीके का आप उसको रख सकते हो। कहाँ दिख रहे हैं हमारे राम जी की present photo? ये वाली देखिए। जैसे हम ये हमने सिर्फ क्या करा है, टेबल जो हमने बनाना सीखी थी उन टेबल्स में वैल्यूज ऐड करी है, मर्जी से हमने। पहले एक लिस्ट कॉपी में बना लो कि कौन कौन से आपको नाम रखने हैं और कौन कौन से नहीं रखने। ये वाली जो थी ये आपकी, हमने इसमें टाइटल दिया था कि जो रामायण के पात्र होते उन पात्रों के नाम सर्च करना है इसमें। तो हमने पहले नाम लिख के रख लिए, फिर इसको कहीं कहीं पर एडजस्ट किया कि कौन सा नाम कहाँ कैसे आ सकता है। जिस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वैसे करिए। वैसे आप इंग्लिश में भी बना सकते हो। अल्फाबेट्स रखिए और उन अल्फाबेट से जो स्पेलिंग्स बन रही है वो हाईलाइट करके दिखाना है। बच्चों को भी हम दे सकते हैं, या हल्दी मेहंदी का कोई फंक्शन घर में, या जिस भी थीम पर हमने किटी पार्टी रखी है उस थीम से रिगार्डिंग जो जो नाम आपके माइंड में हो, उन नामों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और लोगों को बोल सकते हैं कि आज की थीम ये, तो आप ये ढूंढिए। जैसे साउथ इंडियन हमने किटी पार्टी रखी है, या साउथ इंडियन पार्टी रखी है, हमने थीम रखी है साउथ इंडियन, तो साउथ इंडियन खाने में कौन कौन सी आइटम्स होती है उसके नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए, और लोगों को बोलिए कि साउथ इंडियन थीम है तो जरा ढूंढिए आपको कौन कौन से साउथ इंडियन नाम पता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग पजल्स बना सकते हो, चाहे वो किटी पार्टी के लिए हो या बच्चों के लिए हो। ठीक है? क्लियर है लक्ष्य स्मिता जी?
हाँ मैम। सैटरडे संडे 2 दिन है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्लीज एक इमेज या एक पोस्टर से ज्यादा टास्क करो। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, इतना ज्यादा टफ भी नहीं होता है। हाँ, ये पजल बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि एक एक शब्द ढूंढना और उसमें टाइम लगता है, एडजस्ट करना, टाइमिंग प्रॉपर उसको सेट करना। बट बना सकते हो। नाम खुद से देना है नहीं देना है वो आपकी चॉइस होगी। बाकी पजल्स ये वाली तो सिंपल सिंपल है। कुछ हम फोटोज वगैरह भी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं यहाँ पर। एक और चीज होती है जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी आपको। मीन्स मंडे वाले दिन बताऊंगी। 10 डिफरेंसेस जो होते हैं, 2 इमेजेस दिए उसमें से 10 डिफरेंसेस या 5 डिफरेंसेस आप सर्च करो। वो वाली पजल बनाना हम मंडे को सीखेंगे। तो मंडे का सेशन मिस मत करना। ठीक है। और भी बहुत सारे गेमिंग्स वगैरह भी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड बहुत सारी एक्टिविटीज, फन एक्टिविटीज हम लोग बनाएंगे इसमें। और प्रोफेशनल चीजें भी कुछ है जो भी बाकी है। और अभी भी आप लोगों ने इनवाइट्स वगैरह भी प्रॉपर नहीं बनाए, बर्थडे विशिंग वाले मुझे प्रॉपर बना के नहीं बताए हैं। तो हम लोग अभी जो ये बाकी के दिन बचे हैं 15 दिन, उसमें उन सब चीजों की प्रैक्टिस भी करेंगे। सर्टिफिकेट्स हमारे बच गए हैं, अभी हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। देखिए जैसे कि ये वाला है, आई स्पाई विंटर जो लिखा हुआ है, इस तरह का भी आप बना सकते हो। बहुत सारी स्पेस, ये वाला हम बनाकर नेक्स्ट जो आएंगे अभी डेज, नेक्स्ट वीक में हम इसे भी बना के दिखाएंगे, याद रखना ये वाला। आई स्पाई विंटर में हमने क्या किया, विंटर की बहुत सारी चीजें हैं जो हमने एक बॉक्स में फिल कर दिए, और साइड में उन चीजों को रखा जरूर है, बट उसके आगे काउंट बताना है कि कितने शूज है, कितने इस टाइप के शूज है, कितने मग्स है, शॉक्स है। वो सर्च करके फिर बताना है यहाँ पे काउंट करके। तो बड़ों को भी ये वाला टास्क दे सकते हैं, क्योंकि आई टेस्ट उनके भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो वो अच्छा लगता है। ठीक है। सेम एज इट इज लेट्स काउंट इन फॉल वाला जैसा था वैसा ही यहाँ पर भी है, नाम अलग अलग है। ठीक है। अभी जितना मैंने समझाया है उतना ट्राई करना, फिर बाकी के मैं बताऊंगी बाद में। ठीक है। कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है? आज एक चीज हमने क्या देखी है, पजल वो जो मैप वाली होती है वो बनाना देखी। और दूसरा वर्ड सर्च वाली देखी है। हम अपने हिसाब से शब्दों को लिखकर बॉक्स में रखेंगे, उन बॉक्स में से सर्च करना है कौन कौन से शब्द वहां दिए हुए हैं। ये 2 तरह की पजल हमने आज देखी है जो आपको होमवर्क में बनानी रहेगी। ठीक है। क्लियर है होमवर्क?